से जी भाईजान, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? अली हसन नाम है मेरा जी। तो आप बताएं कि जो बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो महंगाई पिछले 2-3-4 सालों से वैसे भी चल रही है, तो कैसे आपकी लाइफ को या आम आदमी की जिंदगी को उसने जो है वो इफेक्ट किया है? सर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। मैं सिर्फ मुझसे बात करना चाहूँगा कि ये 24 घंटे लेते काम आता हूँ, ये सारा किस्सा जो है ना खत्म हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन अगर इस आवाम को थोड़ा शऊर आ जाए और इनको लाने वालों की समझ आ जाए, इनको लेके कौन आया और इनका ये जो काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट को, अभी तो चले गवर्नमेंट बन चुकी है ना, अभी तो वो टाइम जो आप बता रहे हैं वो तो आपको मुश्किल है, लेकिन इस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि आप आम लोगों की लाइफ आसान हो? इस गवर्नमेंट को इतना सिर्फ करना चाहिए कि अपना मुंह छुपाए और घर चली जाए। नहीं, अब घर तो जाना जरा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है ना। तो मुश्किल तो नहीं, चूंकि वो जाहिर है बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है, गवर्नमेंट बन चुकी है, प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने इलेक्ट किया है, तो अब मसला ये है कि वो अगर फर्ज करें घर नहीं जाते तो कैसे? इनको इलेक्ट नहीं किया, इनको सिलेक्ट किया, तो वो उसको हम कैसे जो है वो आपके ख्याल में, अब चले यही गवर्नमेंट है तो रिलीफ कैसे हो सकता है? मशवरा बता दें कि हो सकता है कि सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। ये अपना जो हमारी फाइनेंस कंपनी चल रही है ये बिल्कुल खत्म हो सकती है, इन्होंने नजर भी नहीं आना इधर, और ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने भी चले जाना है। सिर्फ 24 घंटे की बात है। अगर 76 ईयर हो गए, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं। तो आप कहाँ से हैं? मैं अलीपुर से था। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अगर बिजली को सिर्फ ये लगता है कि 76 ईयर हो गए सो जोड़ बचे हुए, ये अपने 76 ईयर में से सिर्फ 24 घंटे निकाल लें और 24 घंटे के लिए सिर्फ बेदार हो, हम अपने लिए यानी कि बेदार हो जाए और अपनी आवाज उठाए, सिर्फ अपनी आवाज उठाए, अपने हकूक के लिए बाहर निकले। एक 24 घंटे या 48 घंटे, ठीक है, मुल्क बंद हो जाए तो इनका बात भी, यानी कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आम आवाम बाहर निकले, अपनी आवाज उठाए और अपना मैसेज जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का गवर्नमेंट को दे, जिससे लोग गवर्नमेंट जो है वो मजबूर होकर लोगों को रिलीफ दे। क्योंकि हमारे यहाँ मसाइल इस तरह के हैं कि लोग खुद को जो है वो निकलते नहीं है और गवर्नमेंट महंगाई करती जा रही है, प्राइस बढ़ाती जा रही है। तो आज हमारा यहाँ पे बात करने का मकसद भी ये था कि लोग आके हमें ये बताएं, और यहाँ पे कितने लोग ऐसे थे जो बात करना ही नहीं चाह रहे, कि वो अपना पॉइंट नहीं बताना चाह रहे। यहाँ पे निकलना तो बड़ी जरूरी बात है। असल में कोई बात बंद इसलिए नहीं करता तो क्या पता कोई भी आ जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसी बात आपका आम हम बात कर रहे हैं ना, जैसे हम रूटीन में बात कर रहे होते हैं। तो जी आपका मेरे 76 साल हो गए हैं पूरे इनको। जी आप बताएं। ठीक है, खाते हुए अब इनका कोई बच्चा छोटा सा भी, कोई नन्ना सा भी रह गया ना, वो भी आ जाए, इस मुल्क को नोच ले, और दूसरे दीगर भी अदारे नोच रहे हैं और ये लोग भी नोच लें। इनके जो बाप दादा हैं वो तो समझ लें कि 76 साल से ना इनके पास वो प्रॉपर्टी है कि आपने देखा ही है टीवी में, ठीक है, चल रहा है। अभी मैं रिक्शे वाला हूँ, तकरीबन हफ्ते में 900-1000 रुपया पुलिस वालों को दे रहा हूँ, जो चलान की सूरत में दे रहा हूँ, ठीक है। बकाया बिल जो है वो मैं दे नहीं सकता, इस वक्त 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, तो 30,000 से कोई ऊपर तनख्वाह नहीं। जिसकी 30,000 है ना वो बहुत अच्छी तनख्वाह है उसकी। अच्छा, ठीक है। तो जिनके पास लाख तनख्वाह है ना वो भी रो रहे हैं, तो हम तो रिक्शे वाले हैं, हम कहाँ जाएं? अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आज जो है वो अपर क्लास जो है वो भी इफेक्ट हो चुकी है, जिनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख की रेंज में जो किराएदार है ना वो किधर जाए? तो आप घर आपका अपने नहीं, किराए का है। तो आपको बिजली का बिल तकरीबन कितना आता है? बिल जो है 8,000 10,000, एक पंखा एक बल्ब है मेरे पास। सही है। तो आप देख लें 70 यूनिट नहीं लगते। सही है। तो बिल जो है ना वो दाएं बाएं करके वो डाल देते हैं, तो मुझे तो भरना पड़ता है। अगर ना 70 यूनिट भी नहीं है और बिल आपको 8-7-8 हज़ार रुपये आता है। उसको पूछूं तो लाइनमैन जो आता है वो कहता है ये आपका जो लिखा है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? बच्चे भी हैं, बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। तो घर आपका अपने? नहीं, किराए का। घर भी किराए के? घर भी किराए के है। 7-8 हज़ार रुपये बिजली का बिल भी आ रहा है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, तो गुजारा मुश्किल। तो कैसे फिर आप मैनेज करते हैं, पूरा महीना कैसे निकालते हैं? पता नहीं, ये वैसे ही है, अगर उधार लेता हूँ वो पहले वाला उतारता हूँ, दूसरा फिर आ जाता है। बस इसी तरह जिंदगी जो है ना चल रही है, एक दिन ऐसा आना है कि बस ऐसे ही मर जाना। तो आप बताएं गवर्नमेंट किस तरह से आपको रिलीफ दे सकती है? कौन सी चीजों को? रिलीफ इनके पास कोई भी नहीं है मेरे भाई। रिलीफ होता ना तो आज मिल जाता,
ठीक है, छोटा सा जो है ना चपरासी से लेके गवर्नमेंट का तो अफसर तक सारे ठीक हैं। जो प्राइवेट बंदा है ना वो मरने के लिए तैयार हो जाए बस। मतलब प्राइवेट दो लोग जो प्याज है, के लिए। उनकी आमदनी उतनी नहीं है, हाँ, गुजारा नहीं उससे तो होगा। कोई भी जो है ना वो अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं उसका, ठीक है। तो आप इंसानों में पुलिस वाला लगा लो, जो भी इदारा लगा लो, जिधर भी जाओगे। तो चिंची आपकी अपनी है कि किराए नहीं, पे वो है? भी किराए की है, 1000 रुपया उसकी जो है ना वो हम जो है ना रेंट डेली का रेंट है? हाँ, रेंट है। अच्छा, चलें अल्लाह करे कि हमारी जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाए। गवर्नमेंट जो है वो लोगों को और मैं तो इनके लिए बददुआ मांग सकता हूँ, दुआ नहीं मांग सकता। जब भी सुबह उठूंगा मैं इनके लिए बददुआ मांगूंगा, पाकिस्तान का छोटा सा भी जो सूदखोर है उसके लिए, और जो पाकिस्तान का जो इन लोगों ने खा लिया है, अब IMF का हमें बताते हैं वो समझ लें कि इनके पास ही है सारा पैसा। सही है। तो मैं इनके लिए बददुआ दिन पर रात मांगूंगा। जो इस वक्त हुक्मरान जो इस वक्त के मौजूद हैं वो, और जो साइडों पे बैठे हुए हैं वो, जो पुलिस वाले, जितने भी इदारे लगा लो, मैं उनके लिए बददुआ मांगूंगा, उनके बच्चों के लिए भी। अच्छा, पहले तो लोग ये कहते थे ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट है तो उसने इमरान को जलील कर दिया है, तो अभी चूंकि गवर्नमेंट भी ऐसी है जो लोग पसंद करते आपने हैं। भी देखा है 76 साल हो गए, 76 सालों में कितनी दुनिया आगे बदल चुकी है, किसी ने किसी को फायदा दिया? ऐसे ही है, सिर्फ गरीब की। ये आटा जो है ना नीचे कर देते हैं, फिर ऊपर कर लेते हैं, बस ये दिल रखने के लिए। वो अभी ऊपर जा रहा है, कोई भी चीज लगा लो ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं। हर चीज बढ़ रही है, जिंदगी कम हो रही है, बस ऐसे ही है। चलें जी, आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।